आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोटा और बीकानेर में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विभिन्न ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर कई बार किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे अब किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। कोटा और बीकानेर में सड़कों पर किसान उतरे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर दो शहरों में किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोटा में किसानों ने गर्जना रैली निकाली है और बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। मुआवजा, बिजली जैसी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग मांगों को लेकर दोनों ही शहरों में किसानों का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल मुआवजा और बिजली जैसी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोटा और बीकानेर में सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। अलग अलग मांगे हैं जिनको लेकर दोनों ही शहरों में किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां कोटा में किसानों ने गर्जना रैली निकाली है, तो वहीं बीकानेर में किसानों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुआवजा और बिजली जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों का यह प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे। सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। बीकानेर में दूसरी तरफ कोटा में किसानों की ओर से गर्जना रैली निकाली गई है। तो बिजली की समस्या से किसान बेहद परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। कोटा और बीकानेर दो अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन किसानों ने किया है, जिसकी ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन दोनों तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किसानों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जिसको लेकर किसान परेशान हैं। और कोटा में गर्जना रैली निकाली गई है किसानों की ओर से। दूसरी तरफ बीकानेर में कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो जैसा कि आपने देखा, दो अलग अलग जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा है। सड़कों पर उतरने पर अब किसान मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ किसानों की मांगे हैं, क्यों किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मूलभूत सुविधाओं की कमी हो रही है, इसको लेकर किसानों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। किसान को कुछ मिल नहीं रहा तो किसान क्या करेगा। अंत में किसानों ने केवल एक ही रास्ता नजर आया कि जब तक रोड पर उतरेंगे नहीं, जब तक प्रशासन का प्रदर्शन करेंगे नहीं, प्रशासन सुनेगा नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, हर खेत को रास्ता, अतिवृष्टि नष्ट हुई फसलों का मुआवजा और कृषि जिनसों की जो गिरते हुए दाम है उनको सोयाबीन 6,000 पार, सरसों 8,000 पार वादा किया था, गारंटी दी थी गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल की। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, 2400 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद की। सीआईडी प्रशासन ने पूरे क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया। आज किसान खून के आंसू रो रहा, पूरे खेत जलमग्न है। आज भी जाकर के देखेंगे 2-2 फीट पानी भरा हुआ। डूंगरगढ़ से, कल्याण सर पुराना से, लिखमी सर उतरा था, दिखना था और बापेऊ के किसान आए हैं, उपनी के किसान आए हैं। सरकार बिजली दे नहीं रही है, लाइट की कटौती हो रही है और इस लाइट की कटौती कारण जो मूंगफली की जो फसल पकाव पर है और एकदम पकाव का जो समय अभी 20-25 दिन लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फसल पक रही है। और इस पकती फसल में अगर लाइट काटती रहे तो हमारी फसल का नुकसान, भारी नुकसान होगा। और सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार के अधिकारियों से जब मिलने जाते हैं तो अधिकारी कोई सीट पर है नहीं, ना कोई एसी है, ना चीफ है, ना ईएन है, ना जईएन है और ना एक्शन है। तो हम अब हमारी गुहार कहाँ लगाएं। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर तक आपकी बात पहुंचे और हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात सुने, और नहीं सुनेंगे तो शाम तक हजारों किसान यहाँ आ जाएंगे। हम आह्वान करेंगे और किसान यहाँ आएंगे। अलग जगहों से हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नासिर का रुख करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। नासिर, बीकानेर में भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किसानों की क्या मांगे हैं जिसको लेकर किसान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। शिवानी, हम आपको बता दें कि आज दोपहर जैसे ही किसानों ने जिला कलेक्टर के आगे जमावड़ा करना शुरू किया तो लोग हैरत में पड़ गए कि इतने ज्यादा तादाद में किसान यहाँ पर कैसे आ गए। बाद में बातचीत से पता चला कि ये किसान बीकानेर जिले के हैं, बल्कि ये श्री डूंगरगढ़ से आए हैं, बीकानेर सिटी के नहीं है, श्री डूंगरगढ़ से ये आ रहे हैं। और आपने विजुअल में देखे होंगे कि अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हैं।
इतनी लंबी लाइन इन किसानों की लगी तो लोग हैरत में पड़े। जब पूरे मामले की जानकारी दी गई तो इन किसानों का ये कहना था कि हमारे खेतों में फसलें पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। ये वक्त ऐसा है कि फसलें पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह से पक चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लाइट हमें रेगुलर नहीं मिल पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारी फसलें बर्बाद होने के कगार पर आ गई है। उनका ये कहना है कि इस वक्त अगर फसलों को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिला, जो बिजली मिलने के जरिए ही संभव है, तो अगर पानी नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मशक्कत बेकार हो जाएगी। तो इस मांग को लेकर ये किसान जिला कलेक्ट्रेट पर आए, इन्होंने प्रदर्शन किया। इन किसानों का ये भी कहना है कि वो लोकल लेवल पर गुहार लगा चुके हैं, बिजली कंपनी में जाकर, बिजली के ऑफिस में जाकर गुहार लगा चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मजबूर होकर इन्हें बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, एजिटेशन करना पड़ रहा है। और इन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर नहीं हुई तो वो फिर अपने आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने पर मजबूर होंगे। जी शिवानी। ठीक है, नासिर बने रहे हमारे साथ। एक बार कोटा लिए चलते हैं दर्शकों को। सहयोगी शाकिर यहाँ से लाइव है हमारे साथ। शाकिर, कोटा में गर्जना रैली निकाली है किसानों ने, क्या मांगे हैं, क्या कोई आश्वासन मिला है और इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी किसान आक्रोशित हैं? देखिए, कोटा के इटावा में ये रैली आयोजित हुई है और भारतीय किसान महासंघ ने इस रैली को आयोजित किया है। बड़ी तादाद में जो है इसमें किसान शामिल हुए, ट्रैक्टर लेकर के वो अपने पहुंचे और सूकनी नदी से इस रैली को शुरुआत किया गया। बड़ी मांग ये है कि जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसके फसल खराबे का जल्द मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें सरलीकरण किया जाए। साथ ही जो क्योंकि हाड़ौती नहरी क्षेत्र है और नहरी क्षेत्र में कई जगहों पर जो है नहरी पानी टेल क्षेत्र तक नहरी पानी नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से किसानों को फसलों के लिए पानी नहीं मिल पाता है। ये तमाम मांगों के साथ साथ जो है आयात निर्यात नीति जो है उसको लेकर भी जो है किसानों की मांग है। तिलहन की जो फसल है उसको लेकर के कहा गया है कि उनको जो है उसके दाम बहुत कम मिलते हैं। इसकी पॉलिसी जो है जब तक नहीं बनेगी किसानों को उचित दाम नहीं मिलेंगे। जो उनकी लागत आती है उससे लाभांश जो है वो उनको मिले, इस तरह की उन्होंने मांग की है। और आज जो रैली थी वो रैली अपने आप में बड़ी रैली थी क्योंकि सैकड़ों की तादाद में इसमें किसान शामिल हुए। भारतीय किसान संघ ने इस रैली का आयोजन किया था। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है क्योंकि नहरी क्षेत्र में लगातार पानी की डिमांड की जा रही है। ऐसे में नहरी क्षेत्र में टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचे, इसकी भी मांग जो है किसान संघ ने की है। इसके अलावा जो किसान मंडियों में अब आएंगे तो उनको जो है फसल के लिए उचित दाम उनको मिल सके, उनकी फसलों का उचित दामों को लेकर के मांग की है। तमाम जो खेत हैं, खेतों तक रास्ता हो, हर खेत को पानी मिले, ऐसी कई मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने आज जो है बड़ी गर्जना रैली निकाली और इस रैली में जो है उनको समर्थन भी क्षेत्र के किसानों का बहुत अच्छा मिला। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार से वो मांग कर रहे हैं जो अतिवृष्टि हुई है उसमें उचित मुआवजा मिल सके, फसल बीमा जो है उसका सरलीकरण किया जा सके। नियमों के चक्कर में कई सारे किसान जो है पीड़ित किसान वो जो है मुआवजे से महरूम रह जाते हैं। तो ऐसे में नियमों का सरलीकरण किया जा सके, नहरी पानी जो है वो समय पर किसानों को दिया जाए, समर्थन मूल्य पर उनकी जो फसलें हैं उनको खरीदा जाए। इन मांगों के साथ जो है किसान आज सड़कों पर उतरे और जो है किसानों की संख्या जो है इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन को उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। और जो जिले के जो अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, उन्होंने जो है काफी मशक्कत की, किसान संगठनों से बातचीत की। उसके बाद में जो है फिलहाल जो है वो रैली समाप्त हो गई है, लेकिन किसानों की मांगे बरकरार है। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से नासिर का रुख करना चाहूंगी। नासिर, बिजली की एक मूलभूत समस्या बनी हुई है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कई बार किसानों ने इसको लेकर आवाज भी बुलंद की है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब किसानों की ओर से क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की जा रही है? अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या रुख अपनाएंगे? शिवानी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि किसानों ने गवर्नमेंट को ये वार्निंग दी है कि अगर उनकी ये डिमांड नहीं मानी जाती है तो वो बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इवन किसानों ने ये भी कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रेगुलर नहीं किया गया तो वो अपने आंदोलन को और ज्यादा एग्रेसिव बनाएंगे, उग्र बनाएंगे। और उनका ये भी कहना है
कि अगर उनकी फसलें खराब हो गई, जो खेतों में पकी हुई फसलें हैं और जिनके पकने के बाद में कुछ वक्त बाद काटने का वक्त आ जाएगा, अगर वो फसलें ठीक खराब है। हो गई तो इस तमाम ठीक है जिम्मेदारी नासिर। हुकूमत की होगी। हम्म। जी जी शिवानी। बिल्कुल नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी कोटा से शाकिर हमारे साथ बने हुए थे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे शाकिर, हमारे साथ बने रहिएगा।